हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसकी कौन सी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स दे के रखे हैं, तब हम क्या करने वाले हैं एंड आंसर कैसे लेकर आने वाले हैं एंड उनको मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाकर देखना है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.2 में वही सब दे के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये हमें पेयर्स दे के रखे हुए हैं मोनोमिल्स के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 और 1 दे के रखा है कॉमा 7p। ठीक है, मतलब 4 भी क्या है, मोनोमियल, और 7p भी क्या है, मोनोमियल। दोनों को करना क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि हम करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड देन फिर क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल p था, यहाँ पे हमने p लिख दिया। तो आंसर क्या आएगा, 4 7 28, साथ में लग जाएगा p। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, सेकेंड -4p, 7p। इन दोनों को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -4p मल्टीप्लाई बाय 7p। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे p दे के रखा है, p मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, p की पावर 1 है, दूसरे p की पावर भी 1 है, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो p की पावर 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पे 4 7 28 होता है, माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पे p की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, -28p²। ठीक है, इतना आया समझ में। अब सेकंड क्या दे के रखा हुआ है, सॉरी थर्ड क्या दे के रखा है क्वेश्चन, -4p, 7p3। तो हमें क्या करना है, इन्हें भी मल्टीप्लाई करना है। -4p मल्टीप्लाई 7p3 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, सबसे पहले तो -4 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे हम, क्योंकि नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब p मल्टीप्लाई बाय p3। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। 4 7 28 होता है, यहाँ पे 28 आ जाएगा एंड देन फिर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, p की पावर 1, p की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना, 2 हो जाएगा, मतलब p की पावर 2 हो जाएगी। साथ में क्या है, q, तो हमने q लगा दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, -28p²3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4p³ -3p। इन दोनों को भी हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। 4p³ मल्टीप्लाई बाय -3p। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, p की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय p। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4 3 कितना होता है, 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड यहाँ पे p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, प्लस कर देंगे पावर्स को तो क्या आएगा, p की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में।
अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें फिफ्थ वाला दे के रखा है यहाँ पे 4p और यहाँ पे क्या है 0 है। तो जब हम 4p को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आंसर क्या आना है 0 ही आना है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें 0 से तो आंसर तो 0 ही आता है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया है। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, हमें ये पेयर्स देके रखे हुए हैं, क्या देके रखे हुए हैं, पेयर्स देके रखे हैं जिसमें क्या है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है एंड लेंथ है और ब्रेथ है। फाइंड क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले ये पेयर उठाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हम यही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है लेंथ है p और ब्रेथ मान लेंगे q, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा pq। क्या आंसर आ जाएगा, pq आ जाएगा। ये था फर्स्ट वाला। अब हम बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड पेयर क्या है, 10m और 5n। ठीक है, 10m हम लेंथ मान रहे हैं, 5n हम क्या मान रहे हैं, ब्रेथ मान रहे हैं। 10m हमने लेंथ मानी और 5n हमने क्या मानी, ब्रेथ मानी। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं एंड देन फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, तो m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। ठीक है, तो 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 50 एंड फिर उसके बाद m मल्टीप्लाई बाय n तो mn आएगा, तो आंसर क्या आएगा 50 mn। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, हमें लेंथ 20x स्क्वायर और ब्रेथ क्या है 5y स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 100 एंड यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने थर्ड वाला भी कर लिया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या है, 4x और 3x स्क्वायर। 4x को हम लेंथ मानेंगे, 3x स्क्वायर को हम ब्रेथ मानेंगे। दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, 4x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय उसके बाद हम करते हैं वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ऐड करने पे 3 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 12x क्यूब। क्या आंसर आ रहा है, 12x क्यूब आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 3mn एंड यहाँ पर क्या है 4np। ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। तो आंसर क्या आएगा, 3mn मल्टीप्लाई बाय, जब हम 4np कर देंगे तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर mn है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे np है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 3 4 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे m है
ठीक है, m सिंगल है तो m सिंगल आ जाएगा, n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, n की पावर 1 एंड यहाँ पर भी n की पावर 1 मान लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n की पावर 2 आएगा, एंड p भी सिंगल है तो आंसर क्या आ रहा है 12 mn² p। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। हमने इन सारे पेयर्स के निकाल लिए हैं एरिया, तो अभी आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, नेक्स्ट हमें दिख रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें बोला जा रहा है इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। देखे क्या रखा हुआ है, फर्स्ट मोनोमियल इस तरफ देके रखे हुए हैं एंड सेकंड मोनोमियल हमें इस तरफ देके रखे हुए हैं। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे 2x था, यहाँ पर भी 2x था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -5y है। 2x मल्टीप्लाई बाय -5y कैसे करेंगे हम, सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y, तो आंसर क्या आएगा 5 2 10 प्लस माइनस माइनस एंड साथ में xy आ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे आंसर आएगा -10xy। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 2x, यहाँ पे है 3x स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर हम कर देंगे क्या, वेरिएबल्स, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 2 3 6 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 3 बन जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है 6x³। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है 2x एंड यहाँ पर क्या है -4xy। 2x मल्टीप्लाई बाय -4xy करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाई बाय xy, तो आंसर क्या आएगा 2 4 8 प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर क्या है x की पावर 1, x की पावर 1 तो x की पावर 2 हो जाएगी एंड यहाँ पर y, तो आंसर आ रहा है -8x² y। क्या आंसर आ रहा है -8x² y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8x² y। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2x दे के रखा है, यहाँ पर 7x², तो 2x मल्टीप्लाई बाय 7x² y कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x है एंड यहाँ पर x² y, तो आंसर क्या आएगा 2 7 14 एंड यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, प्लस करके x की पावर 3 हो जाएगी एंड यहाँ पे y, तो आंसर क्या आ रहा है 14x³ y। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है 2x और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x एंड यहाँ पर क्या है -x² y², -9x² y²। सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x² y², तो क्या आएगा आंसर 2 9 18 एंड यहाँ पे x की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 मानेंगे, दोनों ही पावर को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा x की पावर 3 एंड साथ में y की पावर 2, तो आंसर क्या आ रहा है 18x³ y²। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए आप। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देके रखा हुआ है फर्स्ट मोनोमियल इस साइड देके रखा है एंड सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है हमें -5y। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे एंड देन फिर आगे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे ही सेकंड वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर -5y देके रखा है, यहाँ पे 2x देके रखा है, तो -5y मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा एंड देन यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है एंड यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy या yx दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -10xy, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर -5y है, यहाँ पर भी सेम -5y है, ठीक है। तो -5y मल्टीप्लाई बाय -5y तो क्या आएगा आंसर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो कि नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 25 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। और जब हम y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, y की पावर हम 1 मान लेंगे एंड इस y की पावर भी हम 1 मान लेंगे, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, y 1 + 1 = y²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 25y², ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर -5y एंड यहाँ पर क्या है 3x², दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -5y मल्टीप्लाई बाय 3x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x² है तो x² आ जाएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो y आगे भी लिख सकते हो बट हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं वेरिएबल्स को भी। तो x पहले आता है एंड देन y आता है, तो हमने x² पहले लिख दिया एंड y को बाद में लिख दिया। तो क्या आ रहा है आंसर, -15x² y यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा हुआ है और हमारा भी आंसर सेम वही निकला था, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दे के रखा हुआ -5y एंड यहाँ पर क्या है -4xy, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5y मल्टीप्लाई बाय -4xy। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 = 20 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 20 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है एंड यहाँ पर y है, यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम y की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी y की पावर 1 मानेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा एंड यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x लिख देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 20xy², ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ -5y एंड यहाँ पर क्या है 7x² y, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 7x² y। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है एंड देन उसके बाद यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² लिख देंगे एंड यहाँ पर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि y दे के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों की पावर हम 1 मानेंगे एंड दोनों की पावर को ऐड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे किया था, तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -35x² y², ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे -5y है एंड यहाँ पर क्या है -9x² y², ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -5y मल्टीप्लाई बाय -x²
वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 से कितना हो जाता है, 5 9 से हो जाता है 45, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, y की पावर 1 मान लेंगे, एंड यहाँ पर वाई स्क्वायर है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, दोनों की पावर्स को, तो क्या आ जाएगा आंसर, वाई क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, इतना आया समझ में। मैंने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया है, अलग से नहीं बताया है कि कोएफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। इतनी डिटेल में ना बताकर हमने यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, शो नहीं किया लेकिन करा सेम वे में है। जैसे कि हम पहले ऐसे करते थे, -5, इसको डायरेक्ट करने की बजाय एक एक स्टेप ऐड करते थे। -5 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम करते थे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बताया है, तो आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, हमने आंसर्स लेकर आ गए हैं। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दे के रखा हुआ है 3x स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमें मोनूमेंट्स दे के रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना है। पहला है यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है 2x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्या आएगा आंसर 6 आएगा। एंड देन यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1 मानेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जब हम पावर्स को ऐड कर देंगे एक्स क्यूब आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है 3x क्यूब। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5y। तो सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। कैसे आया है अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ, तो हमें पता है सबसे पहले तो हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -15, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, मल्टीप्लाई करने पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, आया समझ में, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे -15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है यहाँ पर 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, एंड देन उसके बाद x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x की पावर 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की पावर 4। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 9x की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या है -4xy। ठीक है, -4xy, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 से कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर 12 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, एंड देन फिर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर हम 1 मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, क्योंकि x और यहाँ पर भी x क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी,
मतलब x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x की पावर 3 एंड y सिंगल है तो y सिंगल लिख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है -12 x की पावर 3 एंड यहाँ पर y। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है एंड यहाँ पर 7x स्क्वायर y है। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर y, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 से 21 होता है, यहाँ पर 21 लिख देंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है। तो अब हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। यहाँ पर 2 + 2 कर देंगे, मतलब पावर्स को ऐड कर देंगे। x की पावर 2, दूसरे x की पावर भी 2 है, तो क्या आएगा आंसर, x की पावर 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की पावर 4 एंड साथ में y है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर y लिख दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 21 x की पावर 4 एंड यहाँ पे y। ठीक है, इतना आया समझ में। अब लास्ट क्या बचता है, यहाँ पे है 3x स्क्वायर एंड यहाँ पर है -x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या है, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो 3 9 से कितना होता है, 27 होता है। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे किया है। एंड यहाँ पर क्या है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y की पावर 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 27 x की पावर 4 y की पावर 2। ठीक है, इतना आया है समझ में। तो ये हमने क्या किया है, इसे भी सॉल्व कर लिया है। आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे -4xy देके रखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस -4xy को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले -4xy को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -4xy मल्टीप्लाई बाय 2x। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एंड देन फिर x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की ही पावर क्या मानेंगे, 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2। तो यहाँ पर हम x की पावर 2 कर देंगे एंड साथ में क्या है, y, तो यहाँ पर भी y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है -8x की पावर 2 एंड यहाँ पर y। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर -4xy एंड यहाँ पर क्या है, -5y। दोनों को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -4xy मल्टीप्लाई बाय -5y करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 20 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर x सिंगल है, यहाँ पर x लिख देंगे। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी y की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी y की पावर 1 मानेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, तो y की पावर 2 आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y की पावर 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 20x y की पावर 2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर -4xy देके रखा है एंड यहाँ पे 3x स्क्वायर देके रखा है, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। -4xy मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर x है एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे x की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पे 2 मानेंगे, तो ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम x की पावर 3 लिख देंगे, साथ में y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है, -12 x की पावर 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर -4xy एंड यहाँ पर भी -4xy, -4xy मल्टीप्लाई बाय -4xy करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, यहाँ पे है 4, यहाँ पर भी 4 है, 4 4 से कितना हो जाता है, 4 4 से हो जाता है 16 एंड माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 16 हमें ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, दोनों की पावर हम 1 मानेंगे एंड जब हम ऐड करेंगे x की पावर 1 है एंड उस x की पावर भी 1 है, ऐड करने पे x की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर x की पावर 2 लिख देंगे। सेम यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, y 1 + 1 = y की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी y की पावर 2 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ रहा है 16x² y², ठीक है, क्या आ रहा है आंसर 16x² y², ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है -4xy एंड यहाँ पर क्या है 7x² y, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -4xy मल्टीप्लाई बाय 7x² y, तो सबसे पहले 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28, माइनस प्लस माइनस हो जाता है एंड देन यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, सबसे पहले तो पावर्स ऐड होंगी, इसकी पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 दे के रखा है तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हम x की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y देखेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय y होगा तो क्या होगा, y की पावर दोनों ही तरफ 1 मानेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर आ रहा है -28 x की पावर 3 y की पावर 2, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है -4xy एंड यहाँ पर क्या है -9x² y², ठीक है, दोनों को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -4xy मल्टीप्लाई बाय -9x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 36 आएगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 36 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पे x की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पे 2 है, 1 + 2 पावर्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगी। सेम यहाँ पे y के लिए देखेंगे, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 y की पावर भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 36 x की पावर 3 एंड y की पावर 3, ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, यहाँ पर 7x² y एंड यहाँ पर जो देके रखे हैं उनसे हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 7x² y मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 14 एंड यहाँ पर x² है, यहाँ पे x है, दोनों की पावर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, 2 + 1 हो जाएगा, मतलब x² है एंड एक x की पावर 1 मानेंगे तो x दोनों की पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर आंसर आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आंसर x की पावर 3, यहाँ पर सिंगल y है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे y लिख सकते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 14 x की पावर 3 एंड यहाँ पे y, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 7 x की पावर 2 y, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5y से, तो सबसे पहले तो होता क्या है, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 35, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है x की पावर 2 है एंड यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर y की पावर 1 है एंड यहाँ पर भी y की पावर 1 है, दोनों की पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, क्यों ऐसा, क्योंकि आइडेंटिटी में हमने ऐसा पढ़ा है
कि जब ये सेम देके रखे होते हैं, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे y की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 3 21 एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आएगा आंसर x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी x की पावर 4 हो जाएगा एंड साथ में y लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 21 x की पावर 4 एंड यहाँ पे y। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है 7x की पावर 2 एंड यहाँ पर y है एंड यहाँ पर क्या देके रखा है मल्टीप्लाई हमें करना है -4xy से। तो सबसे पहले क्या होंगे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है जिसकी पावर 1 है, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 + 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x की पावर 3। सेम यहाँ पे y के लिए भी होगा, दोनों ही y की पावर 1 मानेंगे एंड प्लस कर देंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी, तो हम y की पावर यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आंसर क्या आ रहा है -28 x की पावर 3 एंड y की पावर 2। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पे 7x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय एंड यहाँ पर क्या है 7x स्क्वायर y, दोनों को ही क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो आंसर क्या आएगा 49 एंड यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगी y की पावर। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आंसर क्या आ रहा है 49 x की पावर 4 एंड y की पावर 2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 7x स्क्वायर y मल्टीप्लाई बाय -9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 63, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो y की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है -63 x की पावर 4 एंड y की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देके रखा हो -9x स्क्वायर y स्क्वायर, मल्टीप्लाई हमें इन सब से करना है। ठीक है, तो -9x स्क्वायर y स्क्वायर को सबसे पहले करेंगे हम 2x से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 9 2 = 18 माइनस प्लस माइनस एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 मान लेंगे, तो पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा x की पावर 3 एंड यहाँ पर क्या है y की पावर 2, तो यहाँ पर भी y की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है -18 x की पावर 3 एंड y की पावर 2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ -9 x की पावर 2 एंड y की पावर भी 2, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे -5y कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 9 5 = 45, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 45 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है ही नहीं तो हम x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, मतलब y की पावर 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 ऐड करने पे 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या बन रहा है 45
एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे -9 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है, दोनों को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 3 से कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, दोनों की ही पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड यहाँ पे y की पावर 2 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है -27 x की पावर 4 एंड y की पावर 2, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, -9 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, -4 एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 36 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर 1 मानेंगे, दोनों की ही पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 मान लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 तो y की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 36 x की पावर 3 एंड y की पावर 3, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, -9 x की पावर 2 एंड y की पावर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 7 x की पावर 2 एंड y, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आएगा 63, माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, पावर जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगी, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -63 x की पावर 4 y की पावर 3, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, -9 x की पावर 2 y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -9 x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 81, एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पावर्स हो जाएंगी प्लस, तो एक्स की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y की पावर 2, यहाँ पर भी सेम y की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स जैसे कि मैंने बोला प्लस हो जाती है, तो y की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है 81 x की पावर 4 एंड y की पावर 4, ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 4 दे के रखा है। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो हमें वैल्यूज दे के रखी हुई है ना, ये क्या है, ये है लेंथ ब्रेथ और हाइट। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन में लेंथ किसको मान रहे हैं, 5a को, ब्रेथ किसको मान रहे हैं, 3a स्क्वायर को, एंड हाइट किसको मान रहे हैं, 7a जिसकी पावर क्या है, 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 5a मल्टीप्लाई बाय
3a जिसकी पावर क्या है 2 एंड यहाँ पर 7a पावर 4। ठीक है, आया समझ में? करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 5 3 सा कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, एंड 15 7 सा कितना हो जाएगा, 7 5 सा 35, 3 कैरी यहाँ पे जाएगी, 7 1 सा 7 प्लस 3 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आंसर, a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4। तो बेस अगर सेम है, मैंने क्या बोला था, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर 1 मानेंगे प्लस उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ऐड करने पे क्या हो रहा है, ऐड करने पे आ रहा है आंसर a की पावर 7। तो क्या बन रहा है आंसर 105a7। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 105a7। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट सेकंड वाला क्या देके रखा हुआ है, सेकंड वाला 2p 4q और 8r, ये तीनों ही क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। निकालना क्या है, निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ हम मान रहे हैं 2p, ब्रेथ हम मान रहे हैं 4q एंड हाइट क्या मान रहे हैं 8r। तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब जो भी नंबर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 4 सा 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 64 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा p q r, तो आंसर क्या आएगा 64 p q r। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या आया है इसके, इसमें 64 p q r। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो देके रखा हुआ है एक्स वाई, 2x स्क्वायर वाई एंड 2x वाई स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे लेंथ, इसको हम मान लेंगे ब्रेथ एंड इसको हम मान लेंगे हाइट। तीनों को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम मानेंगे 1, यहाँ पर 2 दे के रखा है एंड यहाँ पर भी 2 दे के रखा है। मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है एक्स वाई, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई एंड यहाँ पर क्या है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है एंड यहाँ पर x की पावर 1 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 1 कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर, x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पर भी y की पावर 1 एंड यहाँ पर y की पावर 2 है। इन पावर्स को भी ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 2, तो आंसर क्या आएगा, y की पावर 4। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y की पावर 4।
मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 4 x की पावर 4 एंड y की पावर 4। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमें दे के रखा है A 2B 3C। ठीक है, तो तीनों ही क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। A को हम मान लेंगे लेंथ, 2B को हम मान लेंगे ब्रेथ एंड 3C को क्या मान लेंगे? हाइट मान लेंगे। तीनों का करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई बाय 2B मल्टीप्लाई बाय 3C करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर देंगे। एक है A, यहाँ पर है B एंड यहाँ पर क्या है C। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या आएगा? A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, तो ABC हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 6ABC। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या आया है? 6ABC आया है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये जो हमें दे के रखा हुआ है हमें करना क्या है? इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या है? सबसे पहले एक्स वाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई जेड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जेड एक्स। तो अगर हम बात करें एक्स की, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर हमें एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 मानेंगे, तो x1 मल्टीप्लाई बाय x1 कर देंगे तो पावर्स हो जाती हैं ऐड 1 + 1, तो क्या आएगा? x की पावर 2 आएगा। तो यहाँ पर x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं y पर। यहाँ पर भी y की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम ऐसे ही कर देंगे। y की पावर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो आंसर क्या आएगा? y की पावर 2। यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? y की पावर 2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब z पर चलते हैं, तो यहाँ पर z की पावर 1 है, यहाँ पर भी z की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? z की पावर 1, z की पावर 1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो z की पावर क्या बनेगी? 2 बनेगी। तो यहाँ पर z की पावर क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है? सेकेंड वाला, a और माइनस a की पावर 2 एंड a की पावर 3, तीनों को करना क्या है? मल्टीप्लाई। a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 एंड माइनस a की पावर 2 एंड a की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो बेस क्या है? सबसे पहले हमें बेस दिख रहा है सेम। ठीक है, माइनस हम अलग से निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि a की जगह हमें माइनस दे के रखा है, तो हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? a आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? देन यहाँ पर हम a की पावर 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 2 मान लेंगे एंड यहाँ पर 3 है, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? a की पावर 6 आएगी। मतलब यहाँ पे a की पावर हम क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? आंसर हमारा आ रहा है A6। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? थर्ड वाला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 8y की पावर 2 एंड 16y की पावर 3। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम वही करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय आंसर क्या आएगा? उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। ठीक है, इतना आया समझ में? अब 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 8 ज़ा 64 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा आंसर? 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पर गई, 6 6 ज़ा 36, 36 + 2 कितना हो जाएगा?
38 हो जाएगा। 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6। अब करना क्या है, ऐड, यहाँ पर 4 आएगा, 8 + 4 हो जाता है 12। 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आ रहा है 1024। क्या आ रहा है आंसर 1024 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर्स प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे y की पावर 1 मानेंगे, साथ में इसकी पावर 2 है एंड इसकी पावर 3 है तो y की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा y की पावर 6। तो आंसर क्या आ रहा है 1024 y की पावर 6। ठीक है, आया समझ में। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर ये आ रहा है। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th a 2b 3c 6th a b c, चारों को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6a b c। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मानेंगे एंड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a b c। तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, दोनों की पावर 1 मानेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2 हो जाएगी। b की बात करें, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, दोनों की पावर 1 मानेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 b की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, दोनों की पावर 1 मानेंगे, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, c की पावर 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम कर देंगे सॉल्व, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5th वाला, यहाँ पे m दे के रखा है, यहाँ पर -mn एंड यहाँ पर क्या है mnp। ठीक है, तो m मल्टीप्लाई बाय -mn मल्टीप्लाई बाय mnp। ठीक है, आया समझ में। अगर हमें करना क्या है, रूल के थ्रू जाना है तो सभी के आगे क्या मानेंगे हम, 1 है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या लिया है, -1 लिया है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद m मल्टीप्लाई बाय mn मल्टीप्लाई बाय mnp। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 आया। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम m को देखेंगे। यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, तो तीनों पावर्स हो जाएंगी प्लस, तो क्या बनेगा m की पावर 3। तो यहाँ पर बन रहा है m की पावर 3। ठीक है, फिर जब हम n की बात करेंगे, यहाँ पे n की पावर 1 है, यहाँ पर भी n की पावर 1 है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो क्या हो जाएगा n की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी n की पावर 2 हो जाएगी। एंड p हमें सिंगल दिख रहा है तो यहाँ पर हम p लिख देंगे। तो आंसर क्या बन रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 3 n की पावर 2 एंड p। तो आंसर क्या बनेगा, -m3 n2 एंड यहाँ पे p। ठीक है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम 1 ही मानते हैं कि 1 m की पावर 3 n की पावर 2 एंड p होगा। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है
कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।